नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और बैटल ऑफ बंगाल को लेकर न्यूज 24 पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। 2 दिन के बंगाल दौरे पर पहुंचे अमित शाह का आज दूसरा दिन है और ये तस्वीर बेहद अहम। गृहमंत्री अमित शाह आज बीरभूम दौरे पर है और अब से आप देख सकते हैं उनका रोड शो जो है वो शुरू हो चुका है। थोड़ी देर पहले ही सभी कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो हमने आपको दिखाया था। काफी देर से लोग उनका इंतजार कर रहे थे और अब रोड शो की शुरुआत हो गई है और बताया जा रहा है कि ये दरअसल ममता बनर्जी को चुनौती है। इस रोड शो की जो अहमियत है, जो इसका विश्लेषण है, वो इस ओर जाता है कि बंगाल में बीजेपी की जो धमक है उसे टीएमसी समझ जाए। जिस तरह के हिंसक झड़प देखने को मिले हैं बंगाल में, उसके बाद गृह मंत्री का ये दौरा यही संदेश देने की कोशिश है कि हिंसा से बीजेपी झुकने वाली नहीं है। और रोड शो की किस तरह की बृहद तैयारी हुई है वो देख सकते हैं आप। और इस रोड शो का कहा जा रहा है कि पूरे बंगाल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर पूरे रणनीति को आप देखें बीजेपी के, तो हर महीने एक बंगाल में दौरा जरूर होगा अमित शाह का और इसे एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तौर पे देखा जा रहा है। इस रोड शो को बृहद और सफल बनाने के लिए तमाम तैयारियां बीजेपी की ओर से की गई हैं और तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। ये देखिए, बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में पहुंचे हैं इस रोड शो में शामिल होने के लिए। तो बोलपुर में अमित शाह का रोड शो शुरू हो चुका है। हनुमान मंदिर से डाक बंगला तक का ये रोड शो है और इससे जुड़ी हुई जो हर तस्वीर है, जो अहम तस्वीर है, हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो रोड शो आज का बोलपुर से शुरू हुआ है। इससे पहले लगातार अमित शाह जनसंपर्क करते रहे। आज जो उनका सबसे अहम दौरा था वो शांति निकेतन में था। वहां उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी, वहां कुछ वक्त बिताया और उसके बाद बाउल कलाकार के घर पहुंचे भोजन करने के लिए। बंगाल के लोगों से, उनकी संस्कृति के साथ उन्हें समझते हुए टीएमसी हमेशा यही आरोप लगाती है बीजेपी पर कि वो बाहर से आए हैं, बंगाल की संस्कृति को नहीं समझते। और अपने इस दौरे में अमित शाह ने उसी संस्कृति से अपने जुड़ाव और लगाव को दिखाने की कोशिश की है और बीजेपी का जो ग्राउंड वर्क है, जो होमवर्क है, वो किस तरह का रहा है पिछले कुछ समय में और खास तौर पर लोकसभा चुनाव 2019 में ही बीजेपी ने अपनी आमद का एहसास दिला दिया था बंगाल में और लोग उनका स्वागत करते हुए। तस्वीर आप देख सकते हैं, बेहद करीब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह रोड शो में एक बड़ा संदेश देने के लिए पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि ये रोड शो दरअसल अपने कार्यकर्ताओं और अपने पार्टी के सभी नेताओं के अंदर एक आत्मविश्वास फूंकने की कोशिश है। जिस तरह के हिंसक हमले होते आए हैं बीजेपी के नेताओं पर और ठीक अमित शाह के दौरे से पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर, कैलाश विजयवर्गीय पर जो हमला हुआ था, उसके बाद ये दौरा बेहद अहम हो जाता है। और जरा सोचिए, अगर बीजेपी का ये प्लान है कि हर महीने शाह पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल में, कहीं ना कहीं एक बृहद कार्यक्रम होगा उनका, तो पूरे बंगाल पे बीजेपी को कितना फायदा होगा। सीट दर सीट अगर बात करें, पहले ही 10 एमएलए शामिल हो चुके हैं बीजेपी में, टीएमसी का पाला उन्होंने छोड़ दिया है और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ठीक चुनाव से पहले तक काफी नेता हैं जो शामिल हो जाएंगे बीजेपी में। अगर इस रणनीति पर चल रही है बीजेपी, तो जाहिर तौर पर इस बार के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के लिए काफी मुश्किलें हैं। कल उन्होंने रैली की थी और आज रोड शो, और किस तरह की भीड़ उमड़ी है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बंगाल जिसे कला संस्कृति का गढ़ माना जाता है, बंगाल के कण कण में विरासत है भारतीय संस्कृति की, जिसे आज भी लोग अपने दिलों में संजोए हुए हैं।
लेकिन जब बंगाल की राजनीति की बात आती है तो वो रक्त रंजित नजर आता है और इस दृश्य को, इस परिदृश्य को बदलने की कोशिश कर रही है बीजेपी और दावा किया है कि बंगाल को विकास के सही रास्ते पर ले जाएंगे, इस हिंसा से बंगाल को छुटकारा दिलाएंगे। बीजेपी के नेता गोपाल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल जी, लगातार तस्वीर हम दिखा रहे हैं बंगाल की, जो स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, उसमें ऐसे भी आपके सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट तो अमित शाह ही कहलाते हैं। बंगाल के लिए ज़रूरी हो गया था अमित शाह का इस तरह से शामिल होना और खुद पर्सनली बंगाल से जुड़ना। अमित शाह जी पश्चिम बंगाल के लिए पूरा काम कर रहे हैं और ये अभी से नहीं है, 1-1.5-2 साल से ये पूरा काम चल रहा है। और उन्होंने, जब हम त्रिपुरा का इलेक्शन लड़े थे और जीते थे, तब भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगला जो हमारा पड़ाव है, प्रमुख मुद्दा है, वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के जो वो है उसको डिसलॉन्च करके भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे सत्ता में आना, और एक केरला भी हमारा लक्ष्य है। तो जिस तरह से पहले से ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग से हम लोग चल रहे हैं जी। अमित शाह जी शुरू से इस बात को लेके आगे बढ़े हैं कि त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और केरला, ये जो 3 लेफ्ट के या जो कम्युनिस्ट जो विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के प्रमुखता से जो वो स्थान है, उनको भारतीय जनता पार्टी को उसमें करना है, वहाँ पे सत्ता में आना है जी। दूसरी बात ये थी कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की राजनीति ममता बनर्जी कर रही थी, जिस तरह से वो डिविजिव राजनीति कर रही थी, खासकर ये तो उसी का तोड़ निकालने की कोशिश है और जवाब अमित शाह है। गोपाल जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं बोलपुर से अमित शाह के रोड शो का और उस पर नजर बनाए हुए हैं उसमें मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अमित, आप वहाँ मौजूद हैं। तस्वीरें तो हम तक पहुँच रही हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और एक मुस्कान जो है वो अमित शाह के चेहरे पे लगातार बनी हुई है। तो लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए एक वृहद तैयारी रोड शो की और बोलपुर में रोड शो की शुरुआत हो गई है। अमित शाह लोगों का अभिवादन करते हुए और लोगों का जो उत्साह है वो भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस रोड शो में बड़े पैमाने पर शामिल हुए हैं। खचाखच लोग भरे हुए हैं और बोलपुर में अमित शाह के इस रैली को चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये सीधे तौर पर सीएम ममता बनर्जी को चुनौती है कि आप, अमित मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अमित, वहाँ की जो तस्वीरें हम तक पहुँच रही हैं, बेहद ज़्यादा उत्साह और अमित शाह के चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी हुई है। काफी शोर है वहां पर और जी अमित, अमित तक हम लगातार पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी शोर है वहाँ पर, इसलिए हम तक अपनी बात पहुंचाने में उन्हें भी दिक्कत पेश आ रही है। लेकिन इस पूरे रोड शो पे नज़र बनाए हुए हैं अमित और लगातार हम आप तक तस्वीर भी पहुंचा रहे हैं। गोपाल अग्रवाल जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि स्ट्रैटेजी बहुत पहले बन गई थी कि बंगाल में जो है वो परिवर्तन लाना है। गोपाल जी, एक बहुत अहम बात है, इस दौरे से पहले जो कुछ हुआ बंगाल में, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पर जो हमला हुआ, उसके बाद आपको लगता है कि ये बेहद ज़रूरी हो गया था कि गृह मंत्री खुद जाएं और वहाँ पे इस तरह के रोड शो से जो एक भय का जो माहौल वहाँ पर बना हुआ है उसे ख़त्म करने की कोशिश भी है? नहीं, देखिए, ये जरूरी हो गया था ऐसी बात नहीं है। ये अमित शाह जी ने पहले, जब पहला उनका दौरा हुआ था पिछले महीने, तभी उन्होंने कह दिया था कि मैं हर महीने 2 से 3 दिन पश्चिम बंगाल में बिताऊंगा और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, ममता बनर्जी का और टीएमसी की वहाँ पे सत्ता से बाहर नहीं हो जाते और वहाँ पे जो परिवर्तन का जो प्रॉमिस किया था ममता जी ने, वह इम्प्लीमेंट नहीं किया जी। उसको भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगी और वहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ताओं का एक के बाद एक मर्डर हो रहा था, उसके कारण भी अमित शाह जी इसके बारे में बड़े चिंतित थे कि कार्यकर्ताओं को जिस तरह से मारा जा रहा है जी। उसके लिए वह मतलब जो नेतृत्व है
वो उनकी चिंता का विषय था और उनको हिम्मत भी देनी थी और साथ में वस्तुस्थिति को जानना भी था। और गोपाल जी, जनता तो के फिर साथ सवाल तो यही है ना कि अगर स्टेट और सेंटर के हम रिलेशन की बात करें, इतनी बार उनके सचिव को बुलाया गया, अधिकारियों को बुलाया गया, कोई उनके तरफ से कोऑपरेशन नहीं है, तो ऐसे में अब कोई रास्ता नहीं है बीजेपी के पास, वही रास्ता है कि अब सीधा हम इलेक्शन में ही जाएं। नहीं, देखिए रास्ता क्यों नहीं है, रास्ते तो बहुत सारे हैं। जैसे पश्चिम बंगाल की हमारी यूनिट ने कहा था कि 356 वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए जी। लेकिन रास्ते तो हैं और केंद्र सरकार और भी स्टेप्स ले सकती है। लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि प्रजातंत्र में हमारा विश्वास है और हम नहीं चाहते इस वक्त कि जब इलेक्शन का समय नीचे पास आ रहा है उस वक्त जनता सबसे बड़ी अदालत होती है, तो उसके पास जाने की बात है। अदरवाइज केंद्र सरकार के पास कई रास्ते हैं। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का वहां पे पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और जिस तरह ममता बनर्जी जिस तरह के कार्य कर रही हैं, उनके कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं का एक के बाद एक मर्डर करते जा रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काफिले पे जिस तरह Z+ सिक्योरिटी वाले श्री नड्डा जी के काफिले पे इस तरह कातिलाना हमला उन्होंने किया, पुलिस वहां पे मूक दर्शक बनी देखती रही, तो यह स्पष्ट रूप से लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट फेलियर है। केंद्र सरकार के पास पूरे पावर्स हैं कि वो एक्शन ले ले, लेकिन अमित शाह जी जिस तरह प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी रखती है कि इलेक्शन के इतने पहले इस तरह को जनता की अदालत में जाना ही ज्यादा उचित होगा जी, और वह जी। ज्यादा ठीक है प्रजातंत्र बिल्कुल, में। जिस परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं वो शायद तभी संभव है। और गोपाल जी, हम इस वक्त जो एक एरियल तस्वीर इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर अगर आप देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तादाद में लोग इस रोड शो में शामिल हुए हैं। जितनी दूर आपकी नजर जाएगी आपको लोग नजर आएंगे, बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता हैं ये। और थोड़ी देर पहले जो एरियल शॉट हमने आपको दिखाया उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस रोड शो की कितनी बृहद तैयारी है। हनुमान मंदिर से डाक बंगला तक की ये तैयारी है, लेकिन उसमें जितनी दूर नज़र जाए सिर्फ लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। ये देखिए कुछ और एरियल शॉट्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। गोपाल जी, एक और अहम सवाल है मेरा, अगर हम चुनाव को देखें तो वादे तो राज्य सरकार की तरफ से बहुत हैं और जिन योजनाओं की आप बात कर रहे थे कि सेंटर के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट नहीं होने देती ममता बनर्जी और अपने प्रोग्राम्स को लेकर वो ज़्यादा गंभीर दिखती हैं। क्या लगता है लोगों तक वो बात पहुंचेगी कि सेंटर बहुत कुछ करना चाहती है बंगाल के लिए लेकिन स्टेट की तरफ से उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता? देखिए, जो कट की सरकार की बात की है, कल अमित शाह जी ने भी कल अपने भाषण में भी कहा कि वो जिस घर में भोजन किया, जिस परिवार में, गरीब परिवार में वहाँ के लोकल आदमी के यहाँ जब भोजन करने गए थे और आज भी गए थे, उन्होंने कहा कि यह मकान तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन गया, लेकिन जो 6,000 रुपया केंद्र सरकार ने किसानों के लिए उनको हर साल दिया था वह उस तक ममता बनर्जी ने पहुँचने नहीं दिया। तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी अरफान वहाँ पे जो आया था तूफान, उसमें केंद्र सरकार ने कितना पैसा प्रदेश सरकार को दिया, लेकिन वह पूरे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जनता तक नहीं पहुँचने दिया और भ्रष्टाचार में अपने घर को उसमें पैसा पहुँचा दिया। तो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना नहीं जनता तक पहुँचने दे रही। 5 लाख रुपए का निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था हर वर्ष बीपीएल लोगों को केंद्र सरकार ने की हुई है, वह जनता तक नहीं पहुंचने दे रहे। तो यह जो और पूरी तरह से जो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, कानून व्यवस्था नहीं है। गोपाल जी, लेकिन ये भी तो मानिए कि एंटी इनकम्बेंसी का तो फायदा मिलेगा आपको, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। नहीं, देखिए एंटी इनकम्बेंसी किसकी होती है? जिसने परफॉर्म नहीं किया। हम भी तो कई जगह सरकारों में थे, दोबारा आए जी। जो परफॉर्मेंस करेगा, जो अपने मैनिफेस्टो के प्रोमिसेस पूरे करता है, उसको तो और जनता के पास जाने में और फायदा है। हम लोग तो जहां भी आ रहे हैं और ज्यादा सीटों से जीत रहे हैं, क्योंकि हमने जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया उसको जनता के पास रिपोर्ट कार्ड की तरह इलेक्शन में लेके जाते हैं कि टिक मार्क कर लो, ये हमने प्रॉमिस किया, ये हमने फुलफिल किया, और अगर कोई छूट गया तो वह बता दो तो हम उस चीज को भी पूरा करेंगे। तो
तो इस तरह से जब जनता से संवाद करेंगे प्रजातंत्र में, तो इलेक्शन में एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं करेगी। आप परफॉर्म नहीं करेंगे और हार रहे हैं और फिर आप कहोगे कि एंटी इनकम्बेंसी कैसे हो? एंटी इनकम्बेंसी तो तभी होगी ना कि जब आपने जनता के लिए कुछ नहीं किया। जनता ने आपको चुना 5 साल के लिए, उनकी सेवा और उनके लिए काम करने के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश में शांति और सद्भावना स्थापित करने के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। और ऊपर से फिर प्रॉमिस करने लग जाए कि आप माटी मानुष वाली बातें करते रहते। तो उससे उसी कारण ये दिक्कत होती है ममता जी को। बिल्कुल, और हम लगातार गोपाल जी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमित शाह जी लोगों के बीच एक प्रसन्न चित्त मुद्रा में दिख रहे हैं। उन्होंने खुद लोगों के ऊपर भी फूल बरसाए हैं और जैसे जैसे उनका काफिला जो है बढ़ रहा है, ये रोड शो में जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, एक उत्साह लोगों का देखने को मिल रहा है और ये शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है बीजेपी का इसे। ये जो आगाज है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि अब ये चुनावी बिगुल है जिसमें पूरा दम बीजेपी का देखने को मिलेगा। अगर हर महीने अमित शाह पहुंचेंगे तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह की रणनीति, आक्रामक रणनीति बीजेपी की देखने को मिलेगी। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन लगातार ये बड़ी कवरेज हमारी जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।